हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैस एडवांस स्टडी में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम से ही संबंधित क्वेश्चंस करवाया था, जो कि नंबर 1 से नंबर 10 तक था। आज मैं आप लोगों को नंबर 11 से नंबर 20 तक सम करवाने जा रहा हूँ, जो कि इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने डाला है ना, उसमें नंबर सिस्टम के बारे में ही बताया गया है। जो सारे रूल्स होते हैं उसमें बहुत सारे रूल्स के बारे में बताया गया है, और उसी रूल्स से संबंधित जो है ना, आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि वो रूल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये कह रहा है कि 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या है, इस चीज़ को मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में शायद बताया था, उसमें आप लोग देखेंगे, या फिर अगर याद कर लिए होंगे तो आप लोग को अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो संख्याएं केवल एक और अपने आप से ही जो है सो डिविजिबल हो, ठीक है ना, वो अभाज्य संख्या होती है। तो क्या कर रहा है? 11 से 20 तक, यानी हम लोग को 11 से कर रहा है ना, तो 11 को लेना ही है, ठीक है, और 20 तक, इस तरह से करते करते 20 तक जाना है। क्योंकि हम लोग यह जान रहे हैं ना कि 20 तो अभाज्य संख्या नहीं है। 20 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 11 अभाज्य संख्या है। 11 से 20 तक जानी है। इसके बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगे ना, उसको काउंट करके हम लोग को इस ऑप्शन में आंसर चूज करना है। ठीक है, तो चलें 11 से 20 तक चलते हैं, उसमें जो अभाज्य संख्या उसको देखते हैं, यानी 11 से 20 तक की सारी संख्याओं को लिखते हैं। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। क्या है? 11 से 20 तक का रहा है ना, तो 11 से 20 तक हमने क्या किया? सारी संख्याएं लिख ली। ठीक है, अब इसमें अभाज्य संख्या जो मैंने आपको बताया है ना अपने पिछले वीडियो में कि क्या होती है, उसको आप फॉलो करें और अभाज्य संख्या को यहाँ पर सर्किल कर दें या टिक कर दें। 11, 13, इसके बाद आपका देखिए 14 नहीं है, 15 नहीं, 16 नहीं है, अब 17 है, ठीक है, और 19 है। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में अभाज्य संख्या के बारे में बताया है, उस चीज़ को फॉलो करते हुए आप पकड़ लोगे कि 11, 13, 17 और 19 जो है ना, क्या है? 11 से 20 तक जो है सो ये अभाज्य संख्या है। आप काउंट कर ले कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। ये 4 जो है तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में 4 दिख रहा है। कितनी अभाज्य संख्या है 11 से 20 तक? 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलें आप अगले सम की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों 3, 4, 0 और 7 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग है। ये जो अंक दिए गए ना आपको 3, 4, 0 और 7, इससे आपको दो तरह की संख्या बनानी है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या? आपको एक बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या इसी अंकों को यूज करने से बने, और इसी अंकों को यूज करने से जैसे जो सबसे छोटी संख्या बने, दोनों बनाने हैं। और उसको क्या करने हैं? उसको जो है सो लिख करके और दोनों के योग जो है सो आपको निकालने हैं। तो देखें क्या है अंक, अगर हम लोग जाएंगे इसमें जाएंगे तो आएगा क्या? अंक क्या क्या दिए गए हैं? 3। तो लिखेंगे 3, 4, 0 और 7 से बनी सबसे बड़ी संख्या। क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, संख्या। इससे पिछले वीडियो में भी मैं इस तरह की सम आपको बताया है, उसमें खाली ये था कि सब बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए उसमें मैं बताया था आप लोगों को कि दिए गए जो अंक है उसमें जो सबसे बड़ा अंक हो ना, उसको आप पहले लिखें, चाहे वो जहां भी हो। ठीक है, उसको आप सबसे पहले लिखें। तो इसमें अंक हम लोग को क्या नजर आ रहा है? अंक नजर आ रहा है 3, 4, 0 और 7। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा नजर आ रहा है आप लोग को? सबसे बड़ा अंक जो है ना वो 7 नजर आ रहा है। तो 7 को हम लोगों ने पहले लिया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी है। तो कभी भी बड़ी संख्या, दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले दिए गए अंकों में से बड़ी संख्या को हमेशा ली जाती है। ठीक है, बड़े अंक को हमेशा ली जाती है। तो बड़े अंक क्या है? यहाँ पर 7 है, तो मैंने 7 को ले लिया। अब 7 यहाँ से क्या हुआ? 7 यहाँ से हट गया। अब 7 को दोबारा नहीं लेना है। ठीक है, अब बचे हुए अंक क्या है? 3, 4 और 0। 3, 4 और 0 में आप देख रहे होंगे कि 4 जो है बड़ा अंक है, 4 को ले लिया। और अब बचे यहाँ पर 3 और 0, तो इसमें से अब 3 है, अब
फिर बचा 0, ठीक है, 0 ले लिया। तो 3, 4, 0 और 7 से जो बनने वाली संख्या वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या वो है 7430, ठीक है। इसी तरह से लिखेंगे पुनः 3, 4, 0 और 7 से बनी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी, इसी तरह से करना है आपको। इसमें छोटी संख्या कही जा रही है ना, तो छोटी संख्या यानी छोटा अंक लेना है। छोटा अंक, देखिए कोई भी संख्या जब बनाई जाती है ना, तो किसी भी संख्या जो बनाई जाती है तो उसका स्टार्टिंग 0 से नहीं होता है, आप शून्य से उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप शून्य को नहीं कर सकते हैं तो शून्य के अलावा आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा अंक इसमें क्या है, तो सबसे छोटा अंक आपको 3 नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब सबसे छोटा अंक आप जो है ना 0 के अलावा ले लिए, अब आप 0 ले सकते हैं। इसके बाद आपने 0 ले लिया, फिर इसके बाद छोटा अंक जो है क्या आया, 4 आया है, 4 आपने ले लिया, ठीक है। और इसके बाद फिर बचा 7, आपने 7 ले लिया, ठीक है। तो ये इन सारे अंकों से बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या है 3047। अब क्या कर रहा है, सम में आपको कह रहा है कि इसका क्या चाहिए, दोनों का योग चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों का योग कर लें। तो जब आप योग करने जाएंगे तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या बनी है, ठीक है, उसको लिखेंगे 7430, ठीक है, प्लस 3047, क्या करेंगे 3047, ठीक है। आप दोनों को जोड़ करके देख लें, यहाँ 0 है और 7 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 7 आएगा। फिर यहाँ 0 है और यहाँ 4 है, जोड़ेंगे तो 4 आएगा। और यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो क्या है आपका 10,477। आप ऑप्शन में देख लें कि 10,477 किस में है। ऑप्शन नंबर 2 में आपको 10,477 दिख रहा होगा, यही आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ कि ये सम आपको समझ में आया होगा। अब चले हम लोग अगले सम की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित है। यानी इसमें से दिए गए जितने भी ऑप्शन है ना, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि आपको 6 से पूरी तरह विभाजित हो। ऑप्शन में आप सबसे पहले देख लें, ऑप्शन नंबर 1 में है 306, ऑप्शन नंबर 2 में है 308, ऑप्शन नंबर 3 में है 107 और ऑप्शन नंबर 4 में आपको 223, ठीक है। देखिए विभाज्यता के नियम को ही फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। सपोज कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं ना, यह क्या एक छोटी संख्या के रूप में है, लेकिन यहीं पर अगर बड़ी संख्याएं आपको दी गई हुई रहती ना, तो आप क्या करते हैं, आप भाग दे करके एक एक में देखते हैं। संख्याएं बड़ी होने के कारण आप उसको जल्दी नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर संख्या छोटी है, आप भाग देकर भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, विभाज्यता के नियम को फॉलो करने के लिए ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं विभाज्यता के नियम से ही आपको बता रहा हूँ इसको भी। देखिए 6 से विभाज्यता के नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 6 से विभाज्यता के नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि जो दी गई संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वो क्या होंगे, वो 6 से भी विभाज्य होंगे, ठीक है। तो आप इस सारे ऑप्शन में देख लेना कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य हो। क्या हो, 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य हो। सपोज कि मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात नहीं करता हूँ, मैं ऑप्शन नंबर 2 की अभी बात करता हूँ, ठीक है। 2 से विभाज्यता के नियम अगर हम लोग फॉलो करें यहाँ पर, तो ये कहता है कि इकाई का जो स्थान है वो क्या होनी चाहिए, वो या तो 0 होनी चाहिए, या 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, या 8 में से कोई भी एक होनी चाहिए। 8 दिख रहा है यहाँ पर, ये संख्या भी आपको 2 से तो विभाज्य होंगे। इसका भी जो इकाई अंक है वो क्या है, इकाई अंक 6 दिख रहा है, ये संख्या भी जो आपको क्या होगी 2 से विभाज्य होगी। लेकिन 3 से होगी कि नहीं होगी, 3 से विभाज्यता को तो अलग नियम होता है ना, तो उसको उसी हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, इसकी बात करूँ, मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात नहीं करूँगा 3 से विभाज्यता का, ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। देखिए अंकों को जोड़ने पर जो योगफल आता हो ना, वो 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या ही जैसे आपको क्या होगी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये देखना कि जो संख्या है ना 308 है, क्या इसके प्रत्येक अंकों को जोड़ने पर जो योगफल आ रहा है क्या वो 3 से विभाज्य है। तो देखिए 3 जोड़ 0 जोड़ 8 अगर हम लोग करें ना तो क्या हो रहा है 11 हो रहा है। नो डाउट आप सभी जानते होंगे कि 11 3 के पारे में कहीं भी जैसे नहीं आता है, ये संख्या आपको 3 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये देखना है, इसको मैं बता दिया हूँ। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये संख्या इसीलिए नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई स्थान क्या है 7 है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं होगी। संख्याएं दोनों ही जो 2 और 3 विभाज्य, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो ना, वो क्या होगी, वो 6 से विभाज्य होगी। तो ये तो 2 से नहीं होगी, 3 से हो या ना हो कोई बात नहीं, छोड़िए, अब उसको देखना ही नहीं है।
इसी तरह से इसका इकाई अंक क्या है आपको, इसका इकाई अंक है आपको 3। ये संख्या आपको 2 से विभाज्य होगी ही नहीं, अगर 2 से विभाज्य नहीं होगी तो आपको 3 से विभाजित है कि नहीं वो देखना ही नहीं है, टाइम वेस्ट कर कोई लाभ नहीं है। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों, तो इकाई अंक तो देखा जा रहा है ना कि इकाई अंक जो है वो क्या है 6 है, जो कि 2 से विभाज्य है। अब ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, अभी तक मैं इसके बारे में आपको नहीं बताया हूँ। देखिए इसके प्रत्येक अंकों को मैंने जोड़ा यहाँ पर, 3 जोड़ 0 जोड़ 6, तो क्या पाया टोटल कितना 6 और 3 9। हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है और पूरी तरह से 9 विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या क्या होगी, ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने के कारण ही जैसे क्या होगी, ये 6 से विभाज्य होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित है, इसका आंसर आपको क्या मिला, इसका ऑप्शन नंबर 1 आपको आंसर के रूप में मिला। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इन पर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन क्या है आपको, C बार माइनस L बार, यानी ये क्या है आपको एक स्ट्रेट लाइन है। C के ऊपर भी एक स्ट्रेट लाइन है यानी सीधी रेखा है, और L के ऊपर भी एक सीधी रेखा है। आप मेरे पिछले वीडियो में अगर जाओगे जहाँ से कि मैंने स्टार्ट किया था ना, उसमें आप पाओगे रोमन नंबर के बारे में, वहाँ पर मैं बताया हूँ। रोमन नंबर में मैं आपको सबसे पहले वैल्यू बता दिया था सिंबल के साथ कि किस सिंबल का क्या वैल्यू होता है। उसमें मैंने बताया था आपको कि C किसका वैल्यू होता है, C वैल्यू होता है 100 का यानी 100 का, और L जो वैल्यू होता है ना वो किसका वैल्यू होता है, L वैल्यू होता है आपको 50 का। ठीक है, L जो वैल्यू होता है वो आपको 50 का होता है। ठीक है, तो यही चीज़ दी गई ना आपको, C दिया हुआ है माइनस L दिया हुआ है, दोनों के ऊपर क्या है आपको बार है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, तो आप लोग ये जान लें, अगर याद होगा तो भी, अगर बाई चांस अगर याद ना हो तो इस चीज़ को आप लोग दोबारा जान लें कि C किसका वैल्यू होता है, L किसका वैल्यू होता है। अब चले हम लोग सम जो दिया है उस पर, CL देखिए CL ये बार, सॉरी C बार दिया हुआ है ना, ये बार अगर हो ना किसी भी रोमन सिंबल के ऊपर अगर कोई बार होता है तो उसका वैल्यू आप लिख लें और उस वैल्यू को आप 1000 से गुना कर दें। जैसे C का वैल्यू मालूम है कि 100 होता है और उसको 1000 से गुना कर दे। ये मैं नहीं करूँगी 1000 से गुना कर दे, ये नियम होता है कि अगर किसी भी रोमन सिंबल के ऊपर आपको बार दिख रहा है ना तो उस रोमन सिंबल का वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाती है। क्या होती है, 1000 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से आप इसका पूरा वैल्यू लिख लें। तो ये आपको क्या है, 100 को आपने 1000 से गुणा किया, क्या किया, 100 को आपने 1000 से गुणा किया। ठीक है, अब चलें L बार। L का वैल्यू जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, 50 है। तो मैंने पहले L का वैल्यू 50 लिख लिया और 1000 गुना वैल्यू बढ़ना चाहिए तो 1000 से मैं गुना कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 50 को अगर 1000 से गुना किया तो यहाँ क्या आया, 50,000 बन के आया। क्या आया, 50,000 बन के आया। ठीक है, और यहाँ कितना आया तो देखिए इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10 से 1 लाख, यहाँ 1 लाख बन के आया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों का वैल्यू लिखना है तो लिखेंगे, इसीलिए C बार माइनस L बार। आप 1 लाख से 50,000 को माइनस कर देना, 50,000 को माइनस कर दें, देखें आपका वैल्यू आ जाएगा 50,000। ठीक है, ये 50,000 ऑप्शन नंबर ए ही, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बेसिक से जो चीज़ें मैं बताया हूँ उस चीज़ को फॉलो करें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जो है सो क्लियर हो जाएंगे और इससे संबंधित जितने भी जो है सो सम आएंगे वो आपके जो है सो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है 1 से 10 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, 1 से 10 तक हम लोग ये करते हैं कि सारी संख्या पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की को क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। तो जो अभाज्य संख्या है उसको हम लोगों ने अंडरलाइन किया, 2 3 5 7। अब तो कोई अभाज्य संख्या नहीं दिख रही क्योंकि सबके दो से अधिक जो है सो क्या है, भाजक हैं, 2 से अधिक जो है ना भाजक हैं। तो हम लोगों ने क्या पाया, अभाज्य संख्या है 2 3 5 और 7 पाया 1 से 10 के बीच या 1 से 10 तक। ठीक है, अब इसमें से जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ना वो 2 होती है। ठीक है, और बड़ी की तो कोई बात ही नहीं, जैसा आप लोग को सम दिखे उस हिसाब से जैसे वहाँ पर बड़ी की बात होगी, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है ना वो आपको 2 है, तो ये हो गई छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, और सबसे बड़ी की बात की जाए 1 से 10 के बीच तो सबसे बड़ी आपको ये 7 है।
ठीक है, सबसे बड़ी है 7, तो आप क्या लिखेंगे 2,7, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया ही होगा। अब चले हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए स्क्रीन पर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 976 369 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाज्य हो गया। अब ये भी देखिए आपका क्या है, ये भी आपके विभाज्यता के नियम में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग विभाज्यता के नियम में चलें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम जो बताया है वो मैंने क्या बताया है, वो मैंने बताया है कि स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी जो संख्या दी गई है ना उसको सम और विषम में लिख लें। ठीक है, देखिए जो संख्याएं दी गई है उसको सम विषम में हम लोग लिख लें। संख्या क्या है हमारी 976 और 369 ये है। कितने अंक है यहाँ पर, एक अंक, यानी पहला अंक तो यहाँ 1 लिख लिए, दूसरा अंक यहाँ 2 लिख लिए, तीसरा अंक यहाँ 3 लिख लिए, चौथा अंक यहाँ 4 लिख लिए, पांचवा अंक यहाँ 5 लिख लिए और छठा अंक यहाँ 6 लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 1 से और 6 तक अगर हम लोग आएंगे ना तो सम संख्या कौन सी होगी और विषम संख्या कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ विषम संख्या 1 है, सम संख्या को हम लोग मार्क नहीं करेंगे, जो विषम संख्या उसको मार्क कर दे रहे हैं हम लोग, जो विषम संख्या उसको हम लोग मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं विषम स्थान वही होगा, इस संख्या में विषम स्थान वही होगा जो विषम के ठीक ऊपर होगा, जो विषम के ठीक ऊपर होगा। तो विषम के ठीक ऊपर यानी ये क्या है, एक भी तो आपको विषम संख्या में आ रही है ना, तो एक क्या है आपका, 1 के ऊपर आपको 9 है। तो विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आए या जो अंतर आए वो क्या हो, वो 11 से विभाजित हो। ये 11 से विभाजितता का नियम होता है। ठीक है, ये 11 से विभाजितता का नियम होता है। तो हम लोगों ने पहले विषम स्थानों को देखा, तो विषम स्थानों को देखा तो पहला विषम स्थान क्या है, 9 है, 9 जोड़, दूसरा विषम स्थान क्या है 3 जोड़, तीसरा विषम स्थान क्या है 7। इसको हम लोगों ने जोड़ा, यहाँ पाया कि 3 9 12 और 7 कितने होते हैं 19। ठीक है, 19 आ गए। अब देखें सम स्थान, जो मैं मार्क नहीं किया वो क्या है, वो सम स्थान है। तो सम स्थान के ऊपर क्या है, सम स्थान के ऊपर जो अंक है वो क्या है 6 जोड़, यहाँ 6 जोड़ 9, ये है ना। देखिए 6 और 9, इसको अगर हम लोगों ने जोड़ा तो 6 6 12 और 9 कितने होते हैं 21, 12 और 9 21। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देखिए, जरूरी नहीं कि आप इसी से इसको माइनस करें, दोनों में से किसी से जो बड़ी संख्या आएगी आपको उसे आप माइनस करके देखें। अगर हम लोगों ने यहाँ पर अंतर निकाला विषम स्थानों का और सम स्थानों का, तो क्या पाया 21 - 19, तो क्या पाया यहाँ पर 2 पाया। हम लोग जानते हैं कि 11 से विभाजित का नियम ये कहता है कि जो आपका अंतर आए ना वो या तो 0 आए या 11 से विभाजित होने वाली जैसे कोई संख्या है। तो आपको यहाँ पर 2 आ रहा है। अब इसमें हमको या तो 2 घटा दे तो 0 आ जाएगा, 2 घटा दे तो 0 आ जाएगा, या नहीं तो इसमें 9 जोड़ दे तो 11 आएगा। 9 जोड़े तो 11 आ जाने से क्या होगा, 11 आ जाने से आपको जैसे 11 से पूरी तरह से जैसे कट जाएगी, 11 से पूरी तरह से कट जाएगी, लेकिन हमको 11 लाना नहीं है, हमको क्या है कि जोड़ना है। जोड़ना है तो जो है क्या, ऑप्शन में हमको 11 दिख रहा है नहीं ना, ऑप्शन में हम लोग को 11 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसमें से 11 घटा नहीं सकते हैं। घटाएंगे क्या 2, क्योंकि अगर हम लोग 2 घटाते हैं तो हम लोग को 0 आ जा रहा है। ठीक है, 2 से 2 अगर घटा दे रहे हैं हम लोग तो हम लोग को 0 आ रहा है, अंतर 0 आ रहा है ना। ठीक है, तो यही काम किया हम लोगों ने। ठीक है, यही काम किया हम लोगों ने, 0 आ गया हम लोगों को। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। आप बोलेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करें, देखिए आपका जो कोई भी विषम स्थान है ना, ठीक है, यहाँ विषम स्थान आपका क्या है 9 है, यहाँ तो आप 2 रख नहीं सकते, क्योंकि 9 में अगर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। आप एक काम करिए, ये जो आपका विषम स्थान है ना, यहाँ पर आप 9 रख दें। यहाँ अगर आप 9 रख देते हो ना तो क्या आएगा आपका, यहाँ देखिए 9 जोड़ 3 12 और 9 21, और यहाँ आपको सम स्थानों का योग क्या आया 21। अब आप 21 में से 21 अगर करोगे ना तो आपको 0 आ जाएगा, जो कि 11 से विभाजितता के नियम को फॉलो करता है। क्या करता है, 11 से विभाजितता के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 आएगा।
ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ दिख रहा होगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि संख्या 97,654 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। योगफल यहाँ पर क्या कर रहा है कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। पिछले समय क्या था कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, यहाँ योगफल 3 से, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को 3 से विभाज्यता के नियम जैसे फॉलो करना है कि 3 से विभाज्यता को जो नियम होता है ना वो क्या होता है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर। देखिए संख्या क्या है, संख्या दी गई है आपको 97,654 दी गई है। अलग अलग अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या है। नियम ये कहता है कि दिए गए संख्या में प्रत्येक अंकों को जोड़ें, योगफल जो आएगा वो अगर 3 से विभाज्य हो तो संख्या ही पूरी तरह से जो है सो 3 से विभाज्य होगी। तो हम लोग वही काम करते हैं, देखते हैं प्रत्येक अंकों को जोड़कर 9 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4। ठीक है, 5 4 9 9 18 और 7 18 7 25 और 6 31 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं यहाँ पर 31 हो रहे हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि 31 में 3 से भाग करना है, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 31 किसी भी कंडीशन में 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। लेकिन क्या करना है कि कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए, इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है ना वो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसी संख्या को हमें 3 से विभाज्य करना है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना होगा। अगर हम लोग जोड़ने की बात हो रही है ना तो हम पीछे की ओर नहीं आएंगे। ठीक है, जोड़ने की बात हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो योगफल आया ना उसमें जोड़ेंगे। अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 जोड़ने से 33 आ रहा है। क्या आ रहा है 33 आ रहा है। जो संख्या आ रही है वो 33 आ रही है। अब हम लोग 33 में अगर 3 से भाग दे करके देखें तो क्या हो रहा है, वो 3 से 11 बार में जैसो कट जा रही है। ठीक है, तो 2 जोड़ने से ना हम लोग को 33 आया है। ठीक है, 2 जोड़ने से 33 आया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग को 2 दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 2 जोड़ा है। ठीक है, तो 33 संख्या 33 आई है जो कि 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या जो होती है वो 1 से 20 तक अगर हम लोग लिखें तो एक तो सभी संख्या में आ जाती है ना, तो एक को लिखने की जरूरत हम लोग को नहीं है। जो जो अभाज्य संख्या है ना, अब इस सब में मैं क्या करूँगा कि जो जो अभाज्य संख्या है मैं उसी को लिखूँगा, क्योंकि इससे पहले एक सम था जिसमें कि जो है सो इसी से संबंधित जो है सो वो सम था, अभाज्य संख्या से ही संबंधित जो है सो सम था। तो उसमें मैंने प्रत्येक संख्या ही आपको लिख डाली थी, उसमें से जो अभाज्य संख्या थी उसको मैंने अंडरलाइन किया था। लेकिन आज अभी मैं वैसा नहीं करूँगा, इस सम में जो जो अभाज्य संख्या है मैं उसी को पहले लिख दे रहा हूँ। तो देखिए 1 से 20 तक जानिए ना, तो पहली अभाज्य संख्या जो है, पहली और सबसे छोटी वो 2 है, 2 लिखा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। ठीक है, और 17 के बाद क्या है 19 है। ठीक है, अब क्या करा है सब में छोटी और बड़ी की बात नहीं की जा रही, सब में बात की जा रही है कि सभी अभाज्य संख्या 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब सभी को जोड़ दें। अब आप क्या करें, कोमा हटाएं और सभी को क्या करें, जोड़ दें। ठीक है, सभी को जोड़ दें। जोड़ने के बाद क्या क्या है आपको ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे कि कौन से जैसो ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर हम लोगों ने इसे जोड़ा, देखिए इसके जोड़ने के इस तरह के जो सम है ना, इसके तरीके तो यही होते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रिक्स हैं आजकल जैसे बहुत सारे चैनलों पर दिखाया जा रहा है। तो मैं ट्रिक के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो मैं बेस से ही बताऊंगा। इसके जो रूल्स होते हैं उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबको मैंने जोड़ा, 3 2 5 5 10 हुए, 7 17 और 11 28 और 13 41 और 17 58 और 59, 58 और 59, तो कितने हो गए आपको 78। आप देखिए कि ऑप्शन नंबर 3 जो है सो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है अभी 1 से 100 तक। ठीक है, तो देखिए 1 से 100 तक जाना है ना। अब देखिए कि यहाँ पर कुछ हम लोग को अलग तरीके से करना होगा, क्योंकि फॉलो तो बेसिक को ही करना है, क्योंकि बेस पर हम लोगों ने ये सीखा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो शुरुआत तो वहीं से करनी है। तो मैंने लिखा 1
दो चूंकि प्राकृतिक संख्या है तो एक लाइन से ही लिखनी है जहाँ तक कहा जा रहा है, एक से यानी 100 से एक से शुरू करनी है और कहाँ तक 100 तक जानी है। तो देखिए हम लोगों ने देखना शुरू किया 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 100 तक, क्योंकि 100 तक तो लिखेंगे नहीं ना। अब है कि इसको जोड़ना है। अब आप 1 से 100 तक लिखोगे और तब फिर जोड़ोगे, ठीक है। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप कर ही सकते हो, पॉसिबल तो है लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेंगे। देखिए इसको जल्दी करने के लिए क्या होता है ना कि है तो यहाँ से 100 तक, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या ही ना, तो क्या करना है ना कि जो सबसे बड़ा वैल्यू आपको दिख रहा है वो, ठीक है, और 10 से पहला वैल्यू दिख रहा है आपको, उसको आप ले लें, ठीक है। तो सबसे पहला वैल्यू आपको क्या दिख रहा है और सबसे लास्ट में वैल्यू दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 100, है ना। अब आप देखें दोनों को आप जोड़ लें, ठीक है, दोनों को आप जोड़ लें। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो आ रहा है आपको 101, यानी 100 को जोड़ा और 1 को हम लोगों ने जोड़ा तो 101 आया है, ठीक है। ये आप दोनों को ऐड किया है। अब देखिए कुल संख्याएं कितनी बनेंगी यहाँ पर, कुल संख्या आपको यहाँ पर 100 बन जाएंगे, क्योंकि 1 से 100 तक चलेंगे तो संख्याएं आपको 100 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया 100 किया। यहाँ क्या करना हम लोग को 2 करना है, बाय में 2 करना है। क्यों बाय में 2 करना है, हम लोगों ने पहली प्राकृतिक संख्या ली है और अंतिम प्राकृतिक संख्या ली है, ठीक है। ये 2 संख्याएं हम लोगों ने ली है, दोनों को ऐड करी है और उसको कुल संख्याओं से जैसे गुणा किए हैं, इसीलिए बाय में जैसे हम लोगों ने 2 लिया है, ठीक है। अब आप भाग दे करके देखो, इसमें 2 5 से 10 और ये 0 उतार दो। अब आप 101 को जो है ना 50 से गुणा करके देखो, क्या पाओगे आप 5 0 5, ठीक है, और ये 0, 50-50 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। आशा करता हूँ कि इस विधि से भी आपको ये समझ में आया होगा। चले हम लोग अगले सम की ओर। देखिए ये मेरे आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिवीजन के तौर पर करा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले इस तरह से मैंने यही क्वेश्चन नहीं, इससे संबंधित इस तरह के क्वेश्चन जो है सो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है। देखिए मैंने उसमें भी आप लोगों को बताया है कि इस तरह के सम्स अगर आए तो करना क्या है, 5 अंकों की है ना। तो जब 5 अंकों की है तो हमेशा इसमें क्या करें ना कि 5 अंकों की बड़ी संख्या ही लिखें। जितने अंकों की कही जाए ना सबसे पहले उतनी ही अंकों की जैसे जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लिखें। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में हम लोगों ने जाना है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, इसी तरह से जानते गए हैं। तो यह भी जाना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो लिख लेंगे हम लोग 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99,999, ठीक है। और इसी में से क्या करना है ना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेनी होती है और उसको माइनस कर देनी होती है, ठीक है। 9,999, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, यानी इसमें हमेशा अंतर निकाला जाता है, वो भी क्या बड़ी संख्या का ही अंतर निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इसे माइनस किया तो क्या पाया, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए 0 और फिर ये 9 में से यहाँ तो कुछ नहीं है 9, 0 माइनस किया तो 9 आया, यानी ये आपको 90,150 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 है, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छा से दिमाग में रखें। और नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग वीडियो से ही मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, समझो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए भी। और आगे आप जिस तरह के भी एग्जाम्स दे रहे होते हो इसके सारे अगर आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, बेस अगर आपको मजबूत है तो आप चाहे किसी ट्रिक के सहारे अपने प्रिपरेशन करो किसी भी एग्जाम के लिए या फिर आप डिटेल्स में करो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको जो है सो बहुत ही लाभ पहुँचाने वाली जो है सो है। तो इस तरह जो है मैं आपको एक एक करके समझ बताया जा रहा हूँ नंबर सिस्टम से संबंधित जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है ना उसी के आधार पर जो है सो, ठीक है। तो वो एक एक करके मैं आप लोगों को वीडियो नंबर सिस्टम के से संबंधित जो है सो मैं आप लोगों को देते जाऊँगा और आप लोग अपना बहुमूल्य टाइम निकाल कर थोड़ा उसको देखें और
कुछ सीखने की, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश करें। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी आपकी तरह जो कोई भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके सारे कुछ सीख सकें। धन्यवाद। आज के मेरे वीडियो में इतना ही। जय हिंद।